प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा जैसे श्लोकों में हमारे गुरुओं को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ऐसे गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए देश की राजधानी दिल्ली में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में विश्व गुरु भारत सेमिनार कार्यक्रम रखा गया, जहां काफी संख्या में एकत्रित हुए लोगों ने सनातन धर्म हिंदू धर्म के जय घोष लगाए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। रोहिणी के क्राउन प्लाजा होटल में आयोजित इस कार्यक्रम से एक गूंज उठी जो जल्द ही संपूर्ण भारत में गूंजती हुई नजर आएगी। कार्यक्रम था चेतना संस्था द्वारा आयोजित विश्व गुरु भारत, जिस पर कई ओजस्वी विद्वान प्रोफेसर पवन सिन्हा गुरु, सुप्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री से सम्मानित मालिनी अवस्थी, हिंदू इकोसिस्टम के संस्थापक कपिल मिश्रा जैसे प्रमुख वक्ताओं ने अपने विचारों के माध्यम से भारतीय संस्कृति कला के इतिहास को उजागर किया। साथ ही ये भी सुंदर संदेश दिया कि भारत विश्व गुरु था और हमेशा रहेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ आए हुए सम्मानित अतिथियों जिसमें रिच फ्लेम परिवार से युगल मल्होत्रा, रवि जैन, मनोज अग्रवाल, जगदम्बा कटलेरी से पवन कंसल, चेतना के अध्यक्ष प्रख्यात कवि राजेश चेतन व प्रमुख अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित व सरस्वती वंदना के साथ किया गया। सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत पटका व स्मृति चिन्ह देकर किया गया। इस दौरान उड़ान संस्था के कलाकारों द्वारा कला का महाकुंभ नाट्य मंचन की सुंदर प्रस्तुति दी गई। वहीं प्रखर वक्ताओं में गुरुजी पवन सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि सनातन राष्ट्र की स्थापना होनी बहुत ही जरूरी है। इसके लिए ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी के साथ साथ युवाओं के मन मस्तिष्क में कार्य करने की आवश्यकता है। गुरु बनना आवश्यक है, लेकिन बहुत सरल भी नहीं है। इसके लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत है। हमको आध्यात्मिक ज्ञान जो हमारी सॉफ्ट पावर है, उसके साथ साथ हमको विज्ञान के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, युवाओं के तन और मन के क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। इस देश में इस वक्त 67% युवा आबादी है और ये अगर विश्व गुरु बनने के लिए ललायत, इसके अंदर वो जोश जुनून हो, ये नए से नए टेक्नोलॉजी लेकर आए और उसके साथ साथ परिवार में भी सामंजस्य स्थापित करें, तो हम निश्चित रूप से विश्व गुरु बन सकते हैं। हमारे दिमाग में वो कैपेबिलिटी है, तो ताकत है। तो वहीं पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने भी अपने प्राचीन संस्कृति, कलाओं व कथाओं के माध्यम से जुड़े रहने का संदेश दिया। के पानी बीन अनुमानी हो, हिरनी कहती ना मोरे चरना झुरान, ना पानी बीनु अनिमानी हो, हरिना राजा के छठिया बरई हैं, तो है मार डरी है हो। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि चेतना के मंच पे आज गुरु पूर्णिमा उत्सव के बहाने भारत कैसे विश्व गुरु बने, इस पर चर्चा हुई।
और चर्चा करने के लिए आज ऐसे ऐसे विद्वान उपस्थित थे जिन्होंने अपने जीवन में अपने कृतित्व से दिखाया है, उसे जी कर दिखाया है। पवन सिन्हा जी, कपिल मिश्रा जी और मैं स्वयं, हम लोगों ने आज अपनी बात कही और मैंने तो अपने गुरुओं के जीवन के उदाहरण के संग संग हमारे देश की मातृशक्ति अपने आप में कितनी बड़ी गुरु है कि भारत की ज्ञान परंपरा को लेकर साथ चली है। मुझे लगता है कि भारत भारतीयता के बोध में गर्व महसूस करे, भारत को जाने, भारत की ज्ञान परंपरा का अध्ययन करे। जो देश समर्थ होगा वही विश्व गुरु बनेगा। जो देश दूसरे देश जैसा बनना चाहे, दूसरे देश की आभा में नहाए और उसका महिमा मंडन करे, वो विश्व गुरु कैसे बनेगा। इसलिए सबसे पहले अनिवार्य है अपने स्वाभिमान को जागृत करना और विश्व गुरु के रास्ते में तो चली पड़ा है। वंदे मातरम। भाजपा के वरिष्ठ नेता कपिल मिश्रा ने कहा, भारतीय इतिहास के पुराने पन्नों को खोलते हुए याद दिलाया कि भारत किस तरह से एक शक्तिशाली देश था और हमें आज एकजुट होकर आगे ले जाना है। उन्होंने आयोजकों का भी धन्यवाद किया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा चेतना से जुड़े हुए सभी लोगों का, आयोजकों का। इतना अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन किया। हमें आज गुरु पवन जी को सुनने को मिला, मालिनी दीदी को सुनने को मिला और इस प्रकार का राष्ट्रवादी विचार समाज में आगे बढ़े, इस प्रकार के प्रयास लगातार चेतना के माध्यम से होते हैं। तो चेतना के सभी लोगों को और आयोजकों को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और बहुत आनंद आया इस कार्यक्रम में आके, अपनी बात रखने का मौका भी मिला और मुझे लगता है कि यहाँ से जो विचार निकला है वो अपने परिवारों तक सभी लोग लेकर जाएंगे। सामाजिक संस्था चेतना द्वारा सामाजिक व राष्ट्र मुद्दों को लेकर समय समय पर इस तरह के बड़े सेमिनार का आयोजन होता रहता है और जिसकी गूंज पूरे राष्ट्र में गूंजती है। इस अवसर पर कुछ अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे, जिसमें कवि राहुल नील, सावरमल गोयल, मनोज अग्रवाल, बीकानेर वाला से नवरत्न अग्रवाल ने राष्ट्र प्रेम व्यक्त करते हुए अपने विचार सभी के समक्ष रखे। इस अवसर पर कार्यक्रम के प्रमुख प्रायोजक रहे रिच फ्लेम परिवार से आए हुए अतिथियों ने भी चेतना कार्यक्रम की भरसक प्रशंसा की। युगल मल्होत्रा रिच फ्लेम परिवार से बोल रहा हूँ। कार्यक्रम तो देखो हमारी तरफ से प्रायोजिक था, तो हम तो अपने कार्यक्रम को बढ़िया कहेंगे, लेकिन फिर भी पवन सिन्हा जी को और अवस्थी जी दीदी को सुनकर और खासकर कपिल मिश्रा को सुनने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। ये अपने आप में एक बेहतरीन कार्यक्रम रहा और सभी जो लोग आए उनका सबका तहे दिल से मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। देखिए, भारत विश्व गुरु इस प्रोग्राम के प्रायोजक बनने के लिए राजेश चेतन जी ने हमें चुना, उसके लिए राजेश चेतन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम रिच लुक परिवार अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता है कि इस अवसर का मौका हमें मिला। हमारा भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा, यही हमारी मंगल कामना है। बहुत बड़ी राह पे चल रहा है जी। हमारे देश में बड़ी जागरूकता आती जा रही है, जो अभी पीछे से दब गई थी, वो 5-7-10 साल में मोदी साहब के आने से हो रही है और इस तरीके के आयोजन तो होते रहने चाहिए समाज के अंदर। मैसेज तो बड़ा पॉजिटिव जा रहा है। आज यंगस्टर्स भी देखो हमारे प्रोग्राम में कितने आए हैं। किसी समय में जब ये बच्चों की तो गिनती कम हो गई थी, अब तो बच्चे आने लगे हैं, तो यही जागरूकता की निशानी है। तो वहीं चेतना के अध्यक्ष राजेश चेतन ने कार्यक्रम के उद्देश्य और संस्था के बारे में जानकारी दी। भारत का एक बड़ा पर्व है आषाढ़ी पूर्णिमा, जिसको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, जिसमें हम अपने गुरु की पूजा करते हैं, आश्रमों में जाते हैं, गुरु के चरणों में बैठते हैं। तो ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव होता है। चातुर्मास शुरू हो जाते हैं संतों के। हमने चेतना ने ये विचार किया कि एक राष्ट्रवादी संगठन होने के नाते से भारत भी तो विश्व का गुरु रहा है, तो क्यों ना हम अपने देश की पूजा का कार्यक्रम रखें, विश्व गुरु भारत। बस ये परिकल्पना करके आज का कार्यक्रम हमने आयोजित किया। आज का आयोजन एक विचार गोष्ठी थी, जिसके अंदर प्रोफेसर पवन सिन्हा गुरुजी अध्यक्षता कर रहे थे। देश की प्रख्यात गायिका, लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी इस कार्यक्रम में थी और कपिल मिश्रा हिंदू हृदय सम्राट इसके अंदर वक्ता के रूप में थे। और ये कार्यक्रम उड़ान के कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी
और इस प्रकार से ये एक ये कह सकता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीनों ही स्पीकर थे आज हमारे कार्यक्रम में, और पूरा खचाखच भरा हुआ हॉल था। लोगों ने बड़ा एंजॉय किया इस कार्यक्रम को, लोगों ने बहुत कुछ सीखा। क्या संदेश निकलता है? हाँ, इस मंच से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप भाग्यशाली हैं कि भारत में आपका जन्म हुआ है, इसलिए भारत बदल रहा है। भारत धीरे धीरे विश्व गुरु के जो खोया हुआ उसका स्वरूप था उसको दोबारा से प्राप्त करता जा रहा है। उसमें आप अपनी भूमिका तलाश करिए। भारत को विश्व गुरु बनाने में आप क्या कर सकते हैं, इस पर विचार कीजिए, इस पर चिंतन कीजिए और अपनी भूमिका का ईमानदारी से निर्वाह कीजिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। वो किस तरह से कार्य कर रही है? चेतना जागरण का लोगों में चैतन्य भाव जगाने का काम करती है, और इसका एक मुख्य काम है विचार शब्द। हम हर 2 महीने में एक कार्यक्रम करते हैं इसी होटल के अंदर, और बड़े बड़े विद्वानों को बुलाते हैं। पिछले कार्यक्रम में हमारे यहाँ पर इसी कार्यक्रम में अश्वनी उपाध्याय आए हुए थे। उससे पिछले कार्यक्रम में हमारे यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी आए हुए थे, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता। उससे पहले पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ आए हुए थे। इस प्रकार से जो श्रेष्ठी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनको हम बुलाते रहते हैं। बस हमारा ये जागरण करने का काम है। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।